कहूँ कवन मय परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेह दिन ताहि न मिलय आहारा। गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस में इस चौपाई के द्वारा ये संदेश देना चाहते हैं कि व्यक्ति को आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। जब हनुमान जी लंका में माता सीता का पता लगाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर विभीषण जी के द्वारा श्री राम नाम का उच्चारण करते हुए सुनते हैं तो बड़े हर्षित होते हैं और ब्राह्मण का वेश उनके पास बनाकर जाते हैं। फिर उनसे अपना परिचय देते हैं। तो विभीषण जी क्या कहते हैं हनुमान जी से, कहते हैं कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन्ही महु जीभ विचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी है ही कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी कहते हैं कि हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ कैसे रहता हूँ? मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ है। कहते कि हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर भी कृपा करेंगे? और आगे कहते हैं कि तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीतन पद सरोज मन माही। अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। उन्होंने कहा कि मेरा तामसी शरीर होने से साधु तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलती। और आगे कहते हैं कि जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठि दीन्हा। सुनहु विभीषण कै प्रभु रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहते हैं कि जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिए। हनुमान जी कहते हैं कि हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। और आगे हनुमान जी कहते हैं, देखिए अपने बारे में कैसे कह रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी जो है उनके बारे में कहा जाता है कि अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम, धनुष बन किसान ज्ञान नागर गम्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। कहा जाता है कि अतुलित बलधामम, अतुलित बल के धाम है उनके, बल की कोई सीमा ही नहीं है, जिन्होंने सूर्य को भी निकल लिया। और कहते हैं कि ज्ञानी नागर गम्य, मतलब ज्ञानियों में अग्रगणी कहा जाता है, उन्हें ज्ञानियों में अग्रगण कहा जाता है। और ऐसे व्यक्ति सकल गुण निधानम, मतलब जिनके अंदर सभी गुण हैं, सभी सकारात्मक गुण जिनके अंदर विद्यमान हैं, और जो रघुपति प्रिय भक्तम जातम नमामि, और जो भगवान के श्री रामचंद्र के सबसे प्रिय है। तो ऐसे व्यक्ति देखिए अपने बारे में कितनी हीनता से कह रहे हैं। आज व्यक्ति जो है थोड़ा सा पद प्राप्त कर ले, थोड़ी सी सफलता पा ले किसी भी क्षेत्र में, थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, थोड़ी सी शक्ति पा ले, थोड़ा धन पा ले, तो वह जो है वो अपना परिचय ही देता फिरता रहता है, अपना बखानी करता रहता है, अपनी शक्ति का, अपने धन का, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता रहता है। लेकिन देखिए हनुमान जी के पास इतनी चीजें हैं, इतना बल है, बुद्धि है, ज्ञान है, इतने गुण हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि की दाता, सभी सिद्धियां उनके पास। भी देखिए कैसे अपने बारे में कहते हैं, कह रहे हैं कि
कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। कहते कि भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन नहीं मिलता। और आगे कहते हैं कि अस्मय अधम सखा सुनु मोह पर रघुबीर, किन्हीं कृपा सुमेर गुण भरे बिलोचन नीर। कहते हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भर आता है। इसलिए हे साथियों, आप यदि सफलता मिले, आपके पास संपत्ति हो, आपके पास शक्ति हो, आपके पास एक बड़ा पद हो, लेकिन कभी भी आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, अहम से नहीं भरना चाहिए, सदैव हनुमान जी की तरह ही स्वभाव होना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ, और कुछ अच्छी चीज़ें रहेंगी तो उससे भी मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। धन्यवाद। जय श्री राम।